वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत से आमना सामने में आपका खैर मकदम है। आज हम दिखाएंगे शाहीन बाग में जो खिदमत खल्क चल रही है किस तरीके से चल रही है। इसीलिए आज मेरे साथ मौजूद हैं कुछ MIM के लीडर तो कुछ कांग्रेस के लीडर। आज हमने बात की थी आरिफ सैफी साहब से और शाहिद उमर से, और उधर ही हमने कांग्रेस के क्या उनको सोशल वर्कर भी कह सकते हैं मोहसिन खान से भी हमने बात की। तो आइए हम बात करते हैं आरिफ सैफी साहब से। हकीकत से आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं आया हूँ आज MIM के ऑफिस, इसमें आरिफ मोहम्मद साहब का माशाल्लाह ये सब कैमरा मैन घुमा कर एहसान करेंगे ना, देने वाला एहसान है। ये सब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और कोई नाम नहीं कोई जाम नहीं। आपने बता दिया MIM का ऑफिस, मगर अभी तक जितना भी देखेंगे हमने ऐसे MIM का दिखाने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि हमारे कौम या इंसानियत भूखी बैठी हो और हम अपने घर में खा पी के आराम से सोए, वो एक इस मुसलमान का तो काम नहीं हो सकता और किसी का मुझे मालूम नहीं। एक मुसलमान सच्चे मुसलमान का तो काम नहीं हो सकता। जैसे कि अभी लोग हम सुनने में आ रहा है कि जैसे कि आम पार्टी वाले कुछ जो गरीब लोग हैं वो उसका कहना है कि जो ये आम पार्टी वाले जो आप ही विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, ये लोग जो है राशन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, जो जिनका हक है उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो उसके बारे में आप कुछ तफसील समझाएं। देखिए, खैर मामला बहुत बड़ा है और इलाका बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है, एक MLA मैं समझता हूँ ज्यादातर सब तक तो राशन नहीं पहुंचा पाएगा, मगर इतना जरूर है कि अगर उनकी तरफ से रिलीफ सही मीडियम भी चल रही है तो मैसेजेस जरूर वायरल हो जाते हैं। जैसे कि आज मैं उंगलियों में बता दूंगा ओखला के अंदर कितने सोशल वर्कर हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हम यहाँ बैठ के दागिन नर के बता देंगे तो जो कि एक अदने से सोशल वर्करों के बारे में हम जानते हैं, तो MLA या आम आदमी पार्टी के ऐसे लोग क्यों नजर नहीं आ रहे, इस बात में हमें भी थोड़ी सी असमंजस में डालने वाली बात है ये। क्योंकि उनका तो जबकि उनका सर्कल बड़ा होना चाहिए, उनका तो क्योंकि गवर्नमेंट के फंड से आ रहा है, कोई अपनी फंड से तो देना नहीं है। हर केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम एक करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, वो है कहाँ, किसके घरों तक राशन पहुंच रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। जिनसे ही पूछो कि हमारे पास एक जर्रा भर भी राशन नहीं आया आम आदमी पार्टी का, हमें उनके ऑफिस से नहीं मिला। यहाँ तक कि पके हुए खाने की इतनी शिकायतें आ रही है, खिचड़ी के सूरत में दे रहा है, और वो भी आप नाउजुबिल्लाह के मैं समझता हूँ वो खुद खा के दिखाते होते। आप किसी की गरीबी से खेल नहीं सकते, आप उसे पार्टी के लिए नहीं, आप इंसानियत के नाते एक मुसलमान होने के नाते उनकी मदद करें। और यहाँ के MLA की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, काउंसलर की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी फैमिली के बारे में बात न सोचे, क्योंकि आज पूरा इलाका उनकी फैमिली है, उन्हें उस फैमिली जो पूरा इलाका उनकी फैमिली है उसके बारे में उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब मैं ओखला चढ़ के थोड़ी सी बात करता हूँ मरकज। जैसे कि मरकज में आम पार्टी वालों ने मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया था, उसके हिसाब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मरकज को पूरी तरीके से एक मुद्दा जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, और अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। वरना तो शायद अगर ये लॉकडाउन ना होता, मरकज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाने की इन्हें अभी तक सजा मिल भी गई होती। लोग बाग इनके
तो इनके घर पे मतलब कि इनसे घर से निकलना हराम कर देते। आप मरकज पे उंगली किसी भी हाथ पे उठा रहे हो, टेस्ट उनके हुए नहीं, पॉजिटिव निगेटिव का फैसला हुआ नहीं, आपने पूरी तबलीग जमात को इल्जाम लगा दिया। अब जो आज गोदी मीडिया के नाम से जिसे पुकार रहे हैं वो लोग इसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। किसकी देन है? अरविंद केजरीवाल की देन है, क्योंकि इसे मुद्दा जो बनाया वो अरविंद केजरीवाल ने पहले बनाया। गोदी मीडिया को एक बहाना मिल गया, एक टॉपिक मिल गया अपनी टीआरपी बटोरने का, इसे हिंदू मुस्लिम करने का, और उन्होंने बनाया। तो इसमें पहली जड़ जो है वो अरविंद केजरीवाल है, और इसके लिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा अरविंद केजरीवाल को। आप ये मान लीजिए जो 22 लाख में 18.5 लाख अरविंद केजरीवाल ने वोट लिए थे दिल्ली की सरजमी से मुसलमानों के, आज वो 18,500 वोट नहीं ले सकते। आज इलेक्शन लड़के देख लें। और जो लोग ये कहते हैं कि तबलीगी जमात के साथ सारे लोग नहीं है, तबलीगी जमात के साथ पूरा मुसलमान खड़े हुए हैं। अगर वो गलत हैं तो आप उन्हें सजा दो, अगर वो गलत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्हें रूहानी ताकतें उनके साथ हैं, और हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ है, दुनिया का मुसलमान उनके साथ है। क्योंकि अगर गलत करोगे तो गलत के पीछे अब बैठने वाला कोई है नहीं। ये थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, आरिफ मोहम्मद शफी साहब जो है मैं यहाँ से ओखला से मैं, और अब बात करूँगा उमर जाहिद साहब से। उमर जाहिद साहब आप देखिए, खिदमत तो लगातार बिल्कुल जारी है यहाँ पर। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे होंगे, कभी पोस्टर के थ्रू, और आप कभी साइनदान नहीं रहते तो आपको पता है। हमारे भाई ने जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से हम लोग तस्दीक करके ही पहुँचा। एक दूसरे के थ्रू भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हम लोग अपने आस पास पड़ोस में वो लोग ख्याल कर रहे हैं कि कौन किसके पास है नहीं है। आप जैसे लोगों से हम लोग पता करते हैं कि आपके आस पास पड़ोस में ऐसा कुछ लोग है, आप इन्फॉर्मेशन हमें देती अच्छे तरीके से कर। और एक बात और, मेरा जैसे ओखला में तो हमारा हम लोगों का भी हम लोग बासिंदे हैं, तो हम ओखला की खिदमत करनी चाहिए और ओखला बासिंदों में मदद करनी चाहिए। इससे हटकर ओखला से हटकर भी आप लोग क्या कहीं प्रशासन मुहैया करा? देखिए, टीम तो हर जगह काम कर रही है, मरीज की टीम हो या सोशल वर्कर हो, बहुत सारी टीम है। तो बाहर के जो लोकेशन के मैसेजेज हमारे पास आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, जो बिहार में लोग बैठे थे, यूपी में बैठे हुए, महाराष्ट्र में बैठे हुए, उनके लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग कोने में है, सीलमपुर में, जाफराबाद में है, नोएडा में बहुत फंसे हुए हैं, संगम बिहार के इलाके में फंसे हुए हैं, तो गुड़गांव में बहुत लोग ऐसे फंसे हुए। तो मैसेज आते हैं, तो हमारी टीम जो वहाँ भी काम कर रही है, जैसे लोग सोशल वर्कर जो लोग, हम लोग कोशिश करते हैं उनको अपना मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। तो वैसे एक टीम वर्क हम लोग काम करते हैं। हम लोग शुरू से ही MIM पे टैग लगा कर नहीं कर रहे, जिस और पार्टी में आपने देखा एक स्टिकर लगा कर लोग राशन दे रहे, लेकिन हमने कभी MIM का नाम नहीं किया और न करना भी चाहते, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि गरीब का पेट भर सके, गरीब जिंदा रहे, क्योंकि भूख से कोई ना मरे। राजनीति बाद में हो जाएगी करना। देखिए, ये थे जाहिद उमर साहब, और माशाल्लाह इन लोगों का कहना है कि हम पार्टी बेस पे खिदमत खल्क नहीं कर रहे हैं, पार्टी के झंडे को लेकर के खिदमत खल्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आम आदमी होने से और अपने भाइयों का दर्द समझ करके, सबका दर्द महसूस करके इस खिदमत खल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला इससे इनको निवाजेगा। मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, आपने शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों ने इतना वक्त हमें दिया। हकीकत से आमने सामने में आज बस इतना ही, शुक्रिया। आगे फिर हाजिर होंगे नई बात से और नए जज्बे से, किसी और के साथ, किसी और को लेके। आप आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत से आमना सामने में आप सबका खैर मकदम है। मेरे साथ आज सोशल वर्क कह लीजिए या फिर कांग्रेस के नेता कह लीजिए, मेरे साथ हैं मोहसिन खान। मैं मोहसिन खान से बात कर रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं मोहसिन खान, आप किस तरीके से खिदमत खल्क कर रहे हैं? ये एहसान भाई, पहली बात तो मैं ना कोई नेता हूँ, ना मैं कोई इस पे नेतागिरी वाला कोई काम कर रहा हूँ। मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को कर रहा हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ जाकर, खुद अपने हाथ से। और मेरे बहुत से दोस्त, मेरे भाई खुद अपनी बाइकों पे अपने साथ में आदमी बिठा के अपना जो लोग गलियों में परेशान हैं, जो लोग जिसकी गली में रहते हैं, वो लोग हमें बताते हैं कि वहाँ पे वो परेशान है, तो हम खुद अपने आप अपनी बाइक पे राशन ले जाके उनके घर पे मुहैया कराते हैं।
आप देख सकते हैं जैसे भी मैं इस टाइम भी राशन लेके जा रहा हूँ अल्लाह के रहम करम से। और मैं जो है किसी का दिखावा नहीं कर रहा, ना मैं किसी का फोटो लेता देते हुए वक्त का या खाना देते हुए का, राशन देते हुए का। मैं ये चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी नेतागिरी के लिए। और जब तक होती रहेगी इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा, जिस लायक हूँ उस लायक करता रहूँगा। माशाल्लाह से ये थे मोहसिन भाई, और बहुत अच्छा इनकी सोच है, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, और बहुत अच्छा इनका दिल है। ये लोगों की खिदमत में मैंने इनको देखा है 24 घंटे लगे हुए हैं, और बहुत कम ये सो रहे हैं आजकल। मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि मैं इनसे बात करता रहता हूँ वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो 12 बजे 1 बजे और जो भी फोन होता है मैं इनको बताता भी रहता हूँ कि आप वहाँ वो लोग ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाएँ, और माशाल्लाह से ये पहुँचाते हैं। ये थे मोहसिन भाई। हकीकत से आमना सामना में मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमसे जुड़े। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।